रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर आज हम डाइस को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी बहुत ही कम समय के अंदर। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि रैपिड रिवीजन सीरीज के अंदर हम लोग रीजनिंग के सारे चैप्टर्स को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भाई आज हम डाइस को कंप्लीट प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये वीडियो देखने के बाद आपको डाइस के क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 सेकंड से ज्यादा टाइम कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो भाई एक क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल ही डिटेल करके बताता हूँ। ठीक है, फिर हम कैसे 2 से 3 सेकंड के अंदर हमारा आंसर निकालेंगे मैं आपको वो बताऊंगा। पहले आप अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन बोल क्या रहा है। देखो 6 लेटर है भैया, O Z F T R और M आर रिटन ऑन डिफरेंट फेसेस ऑफ ए डाइस। ठीक है, 2 पोजिशन ऑफ दिस डाइस आर शोन इन द फिगर बिलो। ठीक है, फाइंड द लेटर ऑन द फेस ऑपोजिट ऑफ जेड। ठीक है, आपसे पूछ क्या रहा है भैया, ऑपोजिट ऑफ जेड क्या है ये आपसे पूछ रहा है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो यहाँ पे भैया यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो इस फिगर को अच्छे से देखो। यहाँ पे देखो यहाँ भी जेड प्रेजेंट है और यहाँ भी जेड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं। मैंने क्या बोला, वन कॉमन ट्रिक हम लगा सकते हैं। वन कॉमन ट्रिक क्या होता है भैया, जो कॉमन है उसे पकड़ लो और क्या करो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। ऐसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम सकते हैं। तो यहाँ पे पहले जेड आ रहा है भैया, देन ओ आ रहा है, देन एफ आ रहा है, बिल्कुल सही। यहाँ भी देखो जेड प्रेजेंट है, तो यहाँ भी आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाओ। तो यहाँ पे जेड प्रेजेंट है, देन टी प्रेजेंट है, देन आर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है सर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें इतना पता चल गया कि एफ के ऑपोजिट आर है, ओ के ऑपोजिट टी है और जेड का ऑपोजिट क्या होगा सर, जेड का ऑपोजिट क्या होगा। देखो अच्छे से देखो, टोटल आपको कितने ठो लेटर दिया है भैया, यहाँ पे देखो टोटल आपको 6 ठो लेटर दिया है, जबकि यहाँ पे कितने ठो लेटर है, 1 2 3 4 और 5। तो जो लेटर प्रेजेंट नहीं है वही जेड का ऑपोजिट है। तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट नहीं है सर, एम प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे सब एम प्रेजेंट नहीं है, तो एम ही जेड का ऑपोजिट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर है। ये हो गया सर इस क्वेश्चन को करने का डिटेल में तरीका, वो भी हम वन कॉमन ट्रिक लगाने के बाद इतना टाइम लगा। लेकिन सर इतना टाइम नहीं लगेगा, मैं आपसे बताता हूँ कैसे। देखो आपको मांगा है सर जेड का ऑपोजिट कौन है, और आपको ये पता है कि जेड यहाँ ही प्रेजेंट है और जेड यहाँ भी प्रेजेंट है। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक डाइस के अंदर, एक पासे के अंदर जो आपको 3 साइड दिख रहा होता है वो आपस में कभी भी ऑपोजिट नहीं हो सकते। मैंने क्या बोला, मान लो ये आपको एक डाइस दिया है, एक डाइस में जो 3 साइड दिए हैं यानी कि ओ एफ और जेड, ये कभी भी आपस में ऑपोजिट नहीं हो सकते। मतलब कहने का मतलब ये है सर कि जेड का ऑपोजिट कभी भी ओ नहीं हो सकता और जेड का ऑपोजिट कभी भी एफ नहीं हो सकता। अगर सर जेड का ऑपोजिट एफ नहीं हो सकता तो ऑप्शन नंबर बी में एफ प्रेजेंट है, मैं इसको काट दूंगा। मैंने क्या बोला, एक डाइस के अंदर जो 3 साइड दिए होते हैं वो कभी भी आपस में ऑपोजिट नहीं होते। तो भाई यहाँ पे जेड के पास यहाँ पे टी प्रेजेंट है, तो ऑप्शन ए में टी प्रेजेंट है सर, ये तो ऑपोजिट नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो यहाँ पे आर भी प्रेजेंट है, तो आर भी मेरा ऑपोजिट नहीं हो सकता। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। समझ पाए कि नहीं? क्लियर है इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? देखो देखो सर आपसे मांगा क्या है, आप ये देख लो, ऑपोजिट ऑफ आर मांगा है। क्लियर है कि नहीं? और सर आर यहाँ पे प्रेजेंट है और आर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो मुझे इतना पता है कि मेरा आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा आंसर जो भी होगा, लेकिन पी टी क्यू यू मेरा आंसर नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला, पी टी क्यू और यू, ए बी सी मेरा कोई भी आंसर नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। विद इन 2 से 3 सेकंड के अंदर हम आंसर निकल पा रहे हैं कि नहीं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला, एक पासे के अंदर जो आपको 3 साइड दिख रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो भाई आपको आर का ऑपोजिट मांग रहा था और आर यहाँ भी प्रेजेंट है और आर यहाँ भी प्रेजेंट है, तो पी टी क्यू यू के कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। यानी कि आर के ऑपोजिट कभी भी पी टी क्यू यू नहीं हो सकते। तो भाई ऑप्शन नंबर ए में टी प्रेजेंट था, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्यू प्रेजेंट था, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में यू प्रेजेंट था, ये नहीं होगा। तो जो बच गया ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। पूरा करने की नीड ही नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा करते तो कैसे कर सकते हैं भैया, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो आर यहाँ पे कॉमन है सर, अगर मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो आर पी और टी आएगा सर। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो आर क्यू और यू आएगा। तो आपको इतना पता चल गया कि टी के ऑपोजिट यू है, पी के ऑपोजिट क्यू है, तो आर का ऑपोजिट कौन होगा सर, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट नहीं है सर, एस प्रेजेंट नहीं है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, हम देखो डाइस में क्या करते हैं सर, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन से हम बहुत ही कम समय के अंदर आंसर निकाल सकते हैं। तो हम यही लगाएंगे बाकी सारे क्वेश्चन में। ठीक है, देखो आपको मांगा क्या है सर, ऑपोजिट ऑफ ओ का ऑपोजिट मांग रहा है। क्लियर है इतनी बात? तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई प्रेजेंट है सर
और यहाँ पे आई प्रेजेंट है। तो अगर मैं आई का अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमता हूँ तो ओ आ जाता है, तो यहाँ पे भी आई का अगर एंटी क्लॉकवाइज या आऊंगा तो यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो वाई और ओ ये दोनों ही ऑपोजिट हो जाएंगे। वाई और ओ ये दोनों ऑपोजिट है सर, तो ओ का ऑपोजिट पूछ रहा था, तो वाई ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? देखो आपसे क्या मांगा है सर, दो का ऑपोजिट मांग रहा है। देखो यहाँ पे हम टू कॉमन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें बहुत ही जल्दी आंसर आता है। अगर टू कॉमन ट्रिक है तो आपका बहुत ही जल्दी आंसर आ जाएगा। देखो सर यहाँ पे एक और तीन प्रेजेंट है इस डाइस में, और दूसरे डाइस में भी एक और तीन प्रेजेंट है, तो जो बच गया सर दो और चार, ये दोनों आपस में ऑपोजिट होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको दो का ऑपोजिट मांग रहा था, दो का ऑपोजिट चार, ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है भैया? ठीक है। देखो देखो भाई, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा फिगर आएगा तो सिंपल सा बात, जो ऑल्टरनेट लेटर में जिसका प्लेस होगा वही ऑपोजिट होगा। कहने का मतलब देखो, अगर मैं इस प्लस को पकड़ता हूं तो इसका ऑल्टरनेट क्या है सर, ये परसेंटेज, तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? दिमाग देखो मैंने क्या बोला, प्लस और परसेंटेज ये दोनों अपने आप में ऑपोजिट है। और क्या बचा सर, यहाँ पे देखो ये माइनस है, इसका ऑल्टरनेट में कौन है, ये, तो ये दोनों भी ऑपोजिट हो जाएंगे सर। तो माइनस और ये दोनों भी ऑपोजिट हो गए। ठीक है, तो जो बच गया सर, क्या बचा, ये बचा, तो ये दोनों भी अपने आप में ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मांगा क्या है, आपसे मांगा क्या है सर, सिलेक्ट द क्यूब दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द गिवन सीट। एक डाइस में, एक पासे में जो आपको तीन साइड दिखते हैं वो कभी भी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो भाई यहाँ पे देखो, प्लस और परसेंटेज दोनों ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, तो ये यही दोनों ऑपोजिट है सर। और ऑप्शन नंबर डी में देखो, प्लस और परसेंटेज एक ही पासे के तीनों साइड में प्रेजेंट है, मतलब एक ही पासे में प्रेजेंट है, और एक पासे का तीनों साइड कभी भी अपने आप में ऑपोजिट नहीं हो सकते। तो यही आपका और हो जाएगा, यही क्यूब आपका नहीं बन सकता। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है सर, सिलेक्ट द डाइस व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन शीट। सेम क्वेश्चन सर। देखो मैंने बोला x का ऑपोजिट क्या होगा सर, x का ऑल्टरनेट क्या है c, तो x और c ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक वैसे d का ऑल्टरनेट कौन है सर, g, तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। और बचा कौन सर, a और f, तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे। मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर में मार्क कर दिया है। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द डाइस व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन फोल्डिंग द गिवन शीट। तो भाई आप यहाँ पे देखो a और f ऑल्टरनेट पोजीशन में प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। और मुझे इतना पता है सर, एक डाइस में जो तीन साइड दिया हुआ होता है वो अपने आप में कभी भी ऑपोजिट नहीं होते। जबकि सर यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में ए और एफ एक ही पासे के साइड में हैं, तो यही डाइस नहीं बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो तो भाई आपसे मांगा क्या है, बस आप ये देख लो, आपसे मांगा क्या है सर, ऑपोजिट टू फेस ऑफ 16। 16 का ऑपोजिट मांग रहा है, जबकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ पे वन कॉमन टिक लग जाएगा, यहाँ भी 24 प्रेजेंट है, यहाँ भी 24 प्रेजेंट है, तो 16 का ऑपोजिट 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। अरे आप समझ पाए कि नहीं? अगर आप यहाँ से अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमोगे तो 24, 8 और 20 आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा तो 24, 12 और 4 आ जाएगा। तो मुझे इतना पता चलेगा सर 20 का ऑपोजिट 4 है और 8 के ऑपोजिट में 12 है, तो 24 के ऑपोजिट कौन होगा सर, जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कौन प्रेजेंट नहीं है, 16 प्रेजेंट नहीं है, तो 24 का ऑपोजिट 16 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। देखो आपसे मांगा क्या है सर, ऑपोजिट टू द फेस कॉन्टेनिंग एक्स। ठीक है, एक्स का ऑपोजिट आपसे मांग रहा है। देखो सर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं कर दूंगा। देखो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो सर टी और एक्स प्रेजेंट है, तो यहाँ भी टी एक्स प्रेजेंट है, टू कॉमन ट्रिक, तो भाई ए और सी अपने आप में ऑपोजिट हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो भाई एक्स का ऑपोजिट ए और सी तो नहीं हो सकते, ए और सी मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता सर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है सर, यहाँ पे ए और एक्स प्रेजेंट है, तो टी का ऑपोजिट यू आ जाएगा, तो यू भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो जो बच गया ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो ऐसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो देखो सर आपको x का ऑपोजिट मांग रहा है ना, तो x यहाँ पे प्रेजेंट है और x यहाँ पे प्रेजेंट है सर, बिल्कुल सही। तो भाई मुझे इतना पता चल गया कि मेरा आंसर कभी भी a u t और c नहीं हो सकते, a u t c, a u t c नहीं हो सकती, तो जो बच गया ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? देखो आपसे मांगा क्या है सर, ऑपोजिट ऑफ 5, 5 का ऑपोजिट आपसे मांग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है सर, यहाँ पे कॉमन 6 है, 6 है, मानते हो कि नहीं? अगर आप 6 का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमो तो 5 आ रहा है, तो 6 का अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 में जाऊँ तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो 3 ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है? क्लियर है इतनी बात? देखो आपको 2 का ऑपोजिट मांग रहा है सर। ठीक है, यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे 6 और 8 प्रेजेंट है, टू कॉमन ट्रिक, यहाँ भी 6 और 8 प्रेजेंट है,
तो भाई 2 का ऑपोजिट क्या होगा सर 12, 2 का ऑपोजिट 12, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतनी बात। देखो आपसे क्या मांग रहा है सर, एन का ऑपोजिट क्या है ये मांग रहा है, एन का ऑपोजिट मांग रहा है। तो भाई एन कहाँ है प्रेजेंट, यहाँ पे। इसके ऑल्टरनेट में कौन है सर, जे, तो यही आपका ऑपोजिट हो जाएगा सर। ऑप्शन नंबर ए जे इज आवर राइट आंसर, एन के ऑपोजिट जे है, ठीक है। देखो आपसे क्या मांग रहा है सर, 6 का ऑपोजिट कौन है ये आपसे मांग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो सर 4 और 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, और यहाँ भी 4 और 5 प्रेजेंट है, बिल्कुल सही। और यहाँ पे 6 प्रेजेंट है और यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, तो 6 और 2 ऑपोजिट होंगे, तो 6 का ऑपोजिट 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो भाई मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क करके रखा है कि इस दोनों डाइस में एक्स यहाँ पे कॉमन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, और आपको क्या मांगा है सर, वाई का ऑपोजिट कौन है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है इतनी बात। देखो आपसे क्या मांग रहा है सर, y का ऑपोजिट क्या है, y का ऑपोजिट क्या है ये आपसे पूछ रहा है। तो भाई y कहाँ है प्रेजेंट है, यहाँ पे। y का ऑल्टरनेट z, तो z ही आपका ऑपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है सर, 3 का ऑपोजिट क्या है, 3 का ऑपोजिट आपसे मांग रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 प्रेजेंट है और यहाँ भी 9 प्रेजेंट है। अगर मैं यहाँ पे एक पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आऊँ तो यहाँ पे 3 आता है, तो यहाँ पे अगर मैं एक पोजीशन क्लॉकवाइज आऊँ तो यहाँ पे 4 आता है, तो 3 का ऑपोजिट 4 आ जाएगा, तो 4 ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर, क्योंकि 3 का ऑपोजिट मांग रहा था, तो 3 का ऑपोजिट 4, यही आपका सही आंसर है, ठीक है। देखो तो सर आपसे क्या मांग रहा है सर, ब्लू का ऑपोजिट क्या है, ब्लू का ऑपोजिट, ब्लू कहाँ है प्रेजेंट है सर, यहाँ पे। देखो मैं बोल रहा हूँ सर रेड, रेड का ऑपोजिट पिंक आ जाएगा, बिल्कुल सही। और ग्रीन का ऑपोजिट व्हाइट आ जाएगा, तो कौन बचा, ब्लू और ब्लैक बचेगी नहीं, तो ब्लू और ब्लैक आपका ऑपोजिट हो जाएंगे, तो ब्लू का ऑपोजिट ब्लैक, ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो आपसे क्या मांग रहा है सर, के का ऑपोजिट कौन है, के का ऑपोजिट एम, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर, खत्म। देखो आपसे क्या मांग रहा है, के का ऑपोजिट, देखो के का ऑपोजिट आपसे मांग रहा है, ठीक है। देखो जे का ऑपोजिट ओ है भैया, बिल्कुल सही। टी का ऑपोजिट ये एच है भैया, बिल्कुल सही। तो भाई के का ऑपोजिट क्या होगा, जो बचा के बचा सर एम बचा, तो के का ऑपोजिट एम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर, खत्म भैया, ठीक है। देखो आपसे क्या मांगा है सर, ऑपोजिट ऑफ वन, वन का ऑपोजिट कौन है। तो भाई यहाँ पे देखो 2 और 3 यहाँ पे कॉमन है, यहाँ भी 2 3 प्रेजेंट है, तो जो बच गया सर 1 और 6 अपने आप में विपरीत होंगे, तो 1 का ऑपोजिट 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछ रहा है, 20 का ऑपोजिट कौन होगा। तो भाई 20 का ऑपोजिट क्या होगा सर, 50, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो 1-2 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको एस का ऑपोजिट मांग रहा है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे एम प्रेजेंट है और यहाँ भी एम प्रेजेंट है। अगर मैं एम से एक एक पोजीशन अगर क्लॉकवाइज जाऊं तो एस आता है, तो यहाँ भी अगर मैं एम को एक पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो ओ आएगा, तो ओ ही आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। समझ में आ रहा है। देखो आपसे क्या मांग रहा है सर, 51 का ऑपोजिट क्या है। तो 51 का ऑपोजिट देखो सर, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सर देखो 52 और 53 है, और यहाँ पे भी 52 और 53 है। यहाँ पे देखो सर 51 प्रेजेंट है और यहाँ पे 55 प्रेजेंट है, तो 51 का ऑपोजिट 55 आ जाएगा, तो 55 ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात। देखो आपसे मांग क्या रहा है सर, ऑपोजिट ऑफ क्यू, क्यू का ऑपोजिट क्या है ये मांग रहा है। तो भाई यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है। अगर मैं भी का अगर एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं तो क्यू आता है, तो भी इस डाइस में भी अगर मैं एक पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज जाऊंगा तो यहाँ पे टी आएगा, तो क्यू का ऑपोजिट टी, ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। तो भाई हमने बहुत ही कम समय के अंदर डाइस को कंप्लीट प्रैक्टिस कर दिया है। इस वीडियो को देखने के बाद डाइस के किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 से 3 सेकंड से ज्यादा का टाइम कभी भी नहीं लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी डेस्टिनेशन फॉर क्वालिटी कंटेंट ओनली। थैंक यू सो मच एवरीवन।